सबों का, कथा राम की हो रही है, कथा राम की हो रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सारे लोग श्रोता भगवान, हमारे सारे विद्वत जन, हमारे सारे मंच पर उपस्थित संचालक महोदय और यहाँ पर आए तमाम विद्वत जन, हमारे जग के अध्यक्ष के रूप में राम नारायण जी, और सबसे बड़ी बात है आप सारे श्रोता भगवान, मैं चाहूंगा कि आप सभी धर्मानुरागी लोग प्रवचन के दौरान शांति का दान देंगे। और सज्जनों, स्वामी विवेकानंद ने कहा, वहां से जो दिक्कत होता है नोनू तो अंदर चले आना, ए लड़का अगर जो दिक्कत होगा तो अंदर चले आना, ठीक है ना। वीडियो बनाने में दिक्कत होगा तो अंदर आ सकता है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वह सचमुच मूर्ख है जो गंगा के किनारे रहकर पानी के लिए कुआं खोदता है। उसित्वा जाहन बीत तरे कूपम खनति दुर्मति। अरे जो हीरो की खान में आकर कांच के टुकड़ों की खोज करता है वह मूर्ख नहीं तो और क्या है। यह कैसा आश्चर्य है, हमने ईश्वर से मांगा भी तो क्या मांगा, आरोग्य, भोजन या कपड़े का टुकड़ा। अरे जो ईश्वर हीरो की खाकदान है उनके पास इन सांसारिक कांच के टुकड़ों की मांग। स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो विदेशियों ने पूछा, विदेश में जाकर के उन्होंने क्या किया, माथे पर तो पगड़ी पहनते थे, जानते ये संस्कार है। मैं देख रहा हूं इस पंडाल में कुछ लोग जग के नाम से पीला कुर्ता पहने हुए हैं, गमछी रखे हुए हैं, कोई माथे पर बांधे हुए हैं। जानते ये क्या है, हमारे सनातन धर्म का पहचान है, ये गर्व है। तो सज्जनों, स्वामी विवेकानंद हमेशा अपने माथे पर पगड़ी पहनते थे। तो जब विदेश गए ना अमेरिका, तो वहां उन्होंने विदेश में एक जूता खरीद लिया, विदेशी जूता। तो जब विदेशी जूता पहन लिए तो विदेशियों ने कहा, स्वामी जी आखिर आपने भी विदेशी संस्कृति को स्वीकार कर ही लिया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, वो कैसे? तो उसने कहा, ये जो जूता पहन रखा है ये तो हमारे देश का है ना, ये तो मेरा है। तो स्वामी विवेकानंद हंसने लगे और उन्होंने हंस करके जवाब दिया, यही तो तूने पहचानने में भूल कर दी। मेरे माथे पर ये जो पगड़ी है ना, जानते हो ये क्या है? ये कोई साधारण कपड़ा नहीं, ये जो मेरे माथे पर पगड़ी है ये मेरी भारतीय संस्कृति है, जिसे मैं हमेशा अपने सिर पर धारण करता हूं। और तुम्हारी जो संस्कृति है ना, तुम्हारा जूता, उसे मैं 24 घंटा अपने पैरों तले रौंदते रहता हूं, कुचलते रहता हूं। ये गर्व होना चाहिए आपको अपने धर्म पर। स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए ना, तो एक दिन एक विदेशी ने उनसे सवाल किया, आप कहां से आए? उस समय तो भारत गुलाम देश था ना। तो स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं भारत से आया हूं, मैं भारत से आया हूं। तो विदेशियों ने मुंह बनाते हुए हीन भावना से कहा, अच्छा आप उस भारत से आए हैं जहां की स्त्रियां घूंघट से बाहर नहीं निकली। अरे यहाँ की स्त्रियां तो चांद तक पहुंच गई है, जहां की स्त्रियां घूंघट से नहीं, जहां की स्त्रियां चांद तक नहीं, अरे वहां की स्त्रियां यमलोक तक चली गई और यमलोक जाकर के अपने पति का प्राण वापस लेकर के लौट आई। मैं सत्यवान का प्राण सावित्री यमलोक के यहाँ से लेकर के लौटा। मैं उस भारत से आया। अपना कंपनी से बात, स्वामी विवेकानंद से एक बार विदेशियों ने कहा, आपके देश में हाथ नहीं मिलाया जाता है, आखिर इसमें बुराई क्या? क्योंकि विदेशों में हाथ मिलाया जाता, तो कुछ लोग जो ज्यादा स्टैंडर्ड हो गए हैं ना, अपने देश में भी हाथ बढ़ा देते। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा कल्चर नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। तो विदेशों ने कहा कि आखिर हाथ मिलाने में दिक्कत क्या है? आपके यहाँ की स्त्रियां हाथ नहीं मिलाती हैं। तो स्वामी जी ने कहा,
अच्छा ये बतलाओ कि तुम्हारे देश में तुम्हारे महारानी से कोई हाथ मिला सकता है क्या? तो विदेशियों ने कहा नहीं, हमारे महारानी से कोई हाथ नहीं मिला सकता। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा तो हमारे देश की हर स्त्रियां महारानी होती है, इसीलिए कोई हाथ नहीं मिला सकता। सज्जनों ये गर्व है हमारे लिए। तो सज्जनों इस धर्म पर हमें ख्याल रखना होगा। रावण मर गया, एक से एक विद्वान आएंगे इस व्यास गद्दी पर। हमें केवल भजन में समय नहीं गुजारना है। 1 घंटा का समय, 1 घंटा में हम 10 भजन गा देंगे, 10 मिनट कीर्तन कर देंगे तो आधा घंटा तो उसी में चला गया। अरे इसमें जो समय है उसमें गागर में सागर भरना है ना। तो सज्जनों रावण मर गया, दुर्योधन भी मर गया, लेकिन इस कलयुग में रावण दुर्योधन का वंश बहुत ज्यादा बढ़ गया। पराये धन को जो दबा कर बैठ जाए वह दुर्योधन है। आजकल बहुत सारे लोगों को बिना मेहनत के दूसरों की धन बचाने की इच्छा लगी रहती है। उस समय एक दुर्योधन था जिसने तूफान मचा डाला। अब तो बहुत सारे दुर्योधन उत्पन्न होने लगे, इसीलिए जगत में शांति रहती नहीं। सज्जनों जिसकी आंख में काम है, जो जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखता है, वह रावण जैसा है। मारी चलती स्त्री में किसी का मन फंसे वह रावण जैसा है। पराई स्त्री का जो चिंतन करे वह रावण जैसा है। इसीलिए संतों ने कहा जो मन से बहुत भारी पाप करे वह रावण जैसा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा परद्रोही पर दार रता पर धन पर रावण ब्राह्मण ऋषि के वंश में उसका जन्म हुआ, इसके उपरांत उसकी गिनती राक्षसों से। रावण पुलस्त ऋषि का नाती है, विसर्वा मुनि का वंशज है, लेकिन हम लोग राक्षस के रूप में जानते हैं। रावण ब्राह्मण था, इसके उपरांत उसकी गिनती राक्षसों में हुई। सज्जनों आप क्षत्रिय हो या आप जो हो, लेकिन यदि आपका कर्म रावण जैसा है तो हम रावण जैसे है ना। कर्म से कोई प्रधान होता है। इसलिए संतों ने कहा तुम अपनी आंख में किसे रखते हो? आंखों में श्री राम को रखो, आंखों में श्री कृष्ण को रखो, आंखों में परमात्मा को रखो, आंखों में काम भाव कभी मत रखो। काम जिसका स्पर्श करता है ना वो अपने स्वरूप से नीचे गिरता है। सज्जनों भक्ति में आंख मुख्य है। ये जो आंख भगवान दिए है ना, इसे बचाना होगा। जितना बचाओगे उतना आप में ताकत आएगी। भगवान राम से जब शूर्पणखा आई ना, एक विदेशी महिला, तो भगवान राम ने कभी नजर उठाकर शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। वो हमेशा सीता जी की ओर नजर रखे। उन्होंने दुनिया को सूत्र दिया आंखों को बचाओ, जितना बचाओगे उतना ही ताकत आएगी। तो भक्ति में आंख मुख्य। आंख सुधरने के बाद ही भक्ति का आरंभ होता है। किसी को स्त्री का शरीर सुंदर लगता है, किसी को पुरुष का शरीर सुंदर लगता है, वह क्यों भगवान की भक्ति करता है? अरे वो तो संसार की भक्ति कर रहा है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, रावण की आंख बिगड़ी, रावण का मन बिगड़ा, रावण की वाणी बिगड़ी और रावण का समस्त जीवन बिगड़ गया। आजकल के लोग माता पिता अपने बच्चे का नाम राम रखते हैं। आपने सुना है कि किसी माँ बाप ने अपने बेटे का नाम रावण रखा है? बेटा रावण जरा इधर आना, बेटा कुंभकर्ण जरा इधर आना। अरे रावण के नाम से भी लोगों को घृणा होती है। ये आंख बड़ी ही नालायक है। किसी से लड़ जाए तो दुख देती है, किसी से भिड़ जाए तो दुख देती है, आ जाए आई फलू तो दुख देती है, और चली जाए तो दुख देती है। जीवन में अधिकतर गड़बड़ियां इसी आंख से शुरू होती है। तभी तो कहा गया है डंडे भले ही पीठ पर पड़े लेकिन आंसू आंख को ही बहाने पड़ते। ये आंख झुक जाए तो हया बन जाती है, उठ जाए तो दुआ बन जाती है। आंखों के बड़े बड़े कारनामे, इसलिए बाहर की आंख मुंदे
उसके पहले भीतर की आंख खुल जानी चाहिए, वरना इतिहास में तुम्हारा नाम अंधों की सूची में दर्ज है। इसीलिए आंखों को बचाना होगा। सज्जनों, जितना आंख बचाओगे ना, तो मैंने कहा ना कि कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता है। आपको पता है ना, अजामिल जैसा ब्राह्मण जब वो पाप में चला गया ना, बेश्याओं के साथ उसका समय बीतने लगा, तो उसने एक ही अच्छा काम किया, अपने बेटे का नाम नारायण रखा। नारायण। वैसे तो उसका समय बेश्याओं के साथ गमन करते हुए बीता, लेकिन मरणासन अवस्था में उसने जब अपने बेटे को पुकारा ना, ओ नारायण, ओ नारायण, जानते ही आवाज नारायण तक ही पहुंच गया और साक्षात भगवान नारायण के पार्षद दूत उन्हें लेने के लिए आ गए। उसने एक ही अच्छा काम किया, अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अब बतलाइए, आप लोग अपने बच्चे का नाम जो रखते हैं, पप्पू, डब्बू, छोली, कराही, इससे कितना उद्धार होगा? कितना उद्धार होगा? मरणासन में आप बुलाएंगे, पप्पू दौड़ा हुआ आएगा, डर डर, क्या होगा आपका? कम से कम नाम तो सोच समझ कर हमें रखना होगा। तो सज्जनों, ये सत्संग है। यहाँ पर आओगे, रावण राम का दर्शन करके सुधरा नहीं, लेकिन ये सत्संग है, यहाँ जो भी आएगा वो सुधरेगा। ये सत्संग की गारंटी है। इसीलिए संतों ने कहा, सत सुधर सत्संगति पाई, पारस पारस कुधार सुहाई। अरे जो सच भी है वो सत्संग में आकर के सुधर जाता है। ये सत्संग का प्रभाव है। सज्जनों, एक महात्मा जी बंबई में कथा कर रहे थे, तो बंबई में कथा कर रहे थे ना, तो हर व्यास का एक नियम होता है, वो भगवान को गद्दी पर बिठाता है। वो महात्मा जी जो बिठाते थे ना, उनके बिठाने का एक दूसरा हिसाब किताब था। वो 2 बार भगाई और इतना कहकर के व्यास गद्दी पर उनके बैठने का आसन बिछा देते थे। तो बंबई महानगर में वो तो कोई देहात था नहीं, तो एक दिमाग वाला आदमी कथा सुनने के लिए आया है। देखिए, कथा में दिमाग को घर में रख करके भावना से कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा में दिमाग जब लोग लगाते हैं ना भगवान के पीछे, तो फिर कथा कथा में रह जाता है। लेकिन तो एक वकील आया था उस कथा में, तो वकील का काम है काट छाट करने का, तर्क वितर्क करने का। वो वकील देखा कि महात्मा जी ने इतना कह करके आइए हनुमान जी विराजिए, और इतना कह करके व्यास गद्दी लगा दिए है हनुमान जी के बैठने का आसन, तो क्या हनुमान जी आ गए उस पर? वकील के मन में ये दिमाग में ये बात आया, तो आगे आकर के कल जोड़ के कहता महात्मा जी से कि महात्मा जी ये बतलाइए, आपने जो अभी हनुमान जी के लिए आसन लगाया, तो क्या हनुमान जी उस पर विराजमान हो गए? विराजमान हो गए। तो महात्मा जी तो धर्म संकट में पड़ गया। आज तक ऐसा सवाल किसी ने नहीं किया था। महात्मा जी कहते, देखो बेटा, ये मेरे श्रद्धा की बात है कि हनुमान जी आते हैं, आपको विश्वास नहीं होता है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने वकील ने कहा, नहीं, आपको तो बतलाना होगा कि हनुमान जी आते हैं या नहीं, और यदि नहीं आते हैं तो आपको यह आडंबर करने का कोई जरूरत नहीं है। महात्मा जी तो फंस गए आज। तो महात्मा जी कहते, अच्छा ठीक है, यदि मैं साबित कर दिया तो कि हनुमान जी आते हैं, यदि मैं साबित कर दिया तो वकील कहता, यदि आप साबित कर देंगे ना तो मैं वकालत छोड़ करके आपका चेला बन जाऊंगा। महात्मा जी कहते, ठीक है, मैं कल हनुमान जी का दर्शन कराऊंगा। लेकिन इतने में वकील प्रश्न किया, यदि आप साबित नहीं कर पाए तो शर्त तो दोनों तरफ से होगा। यदि आप साबित नहीं कर पाए तो महात्मा जी ने कहा, तो मैं तुम्हारे ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। शर्त लग गया। पूरे बंबई में समाचार फैला कि कल महात्मा जी हनुमान जी का दर्शन कराए। अब कौन हनुमान जी का दर्शन नहीं करना चाहे? है ऐसा कोई पापी जो हनुमान जी का दर्शन नहीं करना चाहे? पूरे बंबई में समाचार फैल गया। अब महात्मा जी जो व्यास गद्दी से उतरकर अपने कमरे में गए ना, तो बेचारे भोजन क्या करेंगे? उनको तो टेंशन है कि कल क्या होगा, प्रवचन होगा या मुझे चपरासी बनना पड़ेगा। बेचारे बैठ गए रात में हनुमान जी के सामने। अब भोजन कहाँ, भूख कहाँ, नींद कहाँ, बस हनुमान जी के सामने रोना शुरू कर दिए। हे बजरंग बली,
आज तक आप भले कभी मंच पर ना आए हो, लेकिन कल आप मंच पर चले आना, कल आप चले आना हनुमान जी, क्योंकि यदि आप कल नहीं आए ना तो मैं चपरासी बनूंगा इसकी चिंता नहीं है, लेकिन लोगों का विश्वास आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। जो हम व्यास लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी पहले आते हैं और बाद में जाते हैं, वो विश्वास खत्म हो जाएगा। लोग प्रवचन को नहीं सुन पाएंगे, भगवान को नहीं मान पाएंगे। हे बजरंगबली, कल आप मंच पर चले आना। हे हनुमान जी, आप कल मंच पर चले आना। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूँ आप लोगों से, भगवान के सामने कभी आप लोग भगवान के लिए रोए हैं? कभी आंसू आपने बहाया है? सच कहता हूं, कभी भगवान के सामने भगवान के लिए रो करके देखे? एकांत में जहां कोई ना हो, केवल आप हो और आपके इष्ट हो, वहां उनके सामने रोना। एक बार भगवान के सामने दिल से रो करके देखना। सच कहता हूं, जिंदगी में कभी तुम्हारा रोना नहीं पड़ेगा, कभी रोना नहीं पड़ेगा। एक बार दिल से भगवान के सामने रोकर तो देखो, वो रोते रहेंगे कि हे हनुमान जी, यदि कल आप नहीं आओगे ना मंच पर तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से, और मैं इतना सुंदर भोजन करता हूँ व्यास के रूप में, इतने सुख सुविधा में जीता हूँ, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन कल आप मंच पर चले आना हनुमान जी, उसके बाद मत आना चलेगा, लेकिन कल लाज बचा लो बजरंगबली। आंख लाल हो गया, रात भर रोए हुए, पूरे बंबई में समाचार फैला हुआ हनुमान जी का दर्शन होगा। जो ही मंच का समय हुआ, लाख लाख का भीड़ है हनुमान जी को देखने के लिए। जानते क्या हुआ? महात्मा जी आए व्यास गद्दी पर, व्यास गद्दी पर आए और लाखों का भीड़ है। महात्मा जी व्यास गद्दी पर आने के बाद 2 बार बोलते भगवान का नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस 2 बार, और 2 बार बोलने के बाद अब हनुमान जी का आवाहन होता है। आंखों से आंसू की धारा बह रही है महात्मा जी का, और वो आवाहन करते हैं, आइए हनुमान जी विराजिए। लगता है कि व्यास गद्दी भीग गया आंसुओं से, एकदम भाव विभोर होकर के, आइए हनुमान जी विराजिए। और इतना कहकर के उन्होंने हनुमान जी के बैठने का आसन लगा दिया, और वकील भी आगे में खड़ा था। महात्मा जी वकील से कहते हैं, वकील भी प्रसन्न था कि आज मेरे कारण इतना भीड़ आया है, और अब तो मेरा भी धंधा खूब चलेगा, फलेगा फूलेगा, आज तो मैं जीत ही जाऊंगा। कहाँ हनुमान जी आने वाले? तो महात्मा जी ने कहा वकील से कि वकील साहब, मैंने आसन बिछा दिया हनुमान जी के बैठने का, हनुमान जी आ गए हैं इस आसन पर, तो अब आप आए और इस आसन को उठा लीजिए। यदि ये आसन आपसे उठ गया तो मान लीजिएगा कि हनुमान जी नहीं बैठे हैं, और यदि ये आपसे आसन नहीं उठेगा तो आप मान लीजिएगा कि हनुमान जी विराजमान है। वकील ने कहा ठीक। वकील आया, जो ही व्यास गद्दी को छूने का कोशिश किया, उसे एक जोरदार धक्का लगा और वो बीच पंडाल में जाकर के गिरा। देखिए, जब आदमी गिरता है ना तो ये नहीं देखता कि चोट कहाँ लगी है, वो पहले चारों तरफ देखता है कि कहीं कोई मुझे देखा तो नहीं। तो वो जब देखता वकील चारों तरफ, तो उसे लगा कि मुझे तो लाख आदमी देख रहा है कि वकील गिरा। वकील फिर उठा, अब फिर उठा, वो फिर आया व्यास गद्दी के निकट, और फिर वो व्यास गद्दी को छूने का कोशिश किया। अब की बार हनुमान जी जब उसे लात मारे ना तो वो पंडाल के बाहर जाकर के गिरा, तो बेचारा जहां गिरा ना वहीं से कल जोड़ के खड़ा होकर के कहता है, ओ महात्मा जी, हनुमान जी ने मुझे लात मारा है, मुझे विश्वास हो गया कि हनुमान जी महाराज उस व्यास गद्दी पर है, इसलिए शर्त के मुताबिक मैं आपका चुट्टा कमंडल संभाल कर आपका चेला बनने के लिए तैयार है। बोलिए वीर बजरंगबली की। इसीलिए संतों ने कहा, काबू में अपना मन नहीं तो
तो ध्यान क्या करे? अरे काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे? और जब आंखें न करे दीदार तो उसमें भगवान क्या करे? भगवान तो है, हमें यदि नहीं विश्वास हो पाता है, हमारा भरोसा उतना नहीं बन पाता है, तो इसमें भगवान क्या करेगा? लेकिन भगवान तो है। इसीलिए वो हनुमान जी के लिए हमारे भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से, हनुमान सम नहीं बरभागी, नहीं को राम शरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। शिव जी ने कहा है गिरिजे, इस दुनिया में हनुमान से बढ़कर राम का कोई दूसरा सेवक नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, शिव जी ने तो ये कह दिया पार्वती से, तो क्या लखनलाल जी किसी से कम है? जो राम जी के लिए उन्होंने पत्नी का त्याग कर दिया, अयोध्या का त्याग कर दिया, 14 वर्षों के लिए निद्रा का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, क्या वो लखन किसी से कम है? अरे क्या वो भरत किसी से कम है, जिन्होंने अपने उस भाई के लिए उस राज को लात मार दिया और उसी बेस में, जिस बेस में राम रहेंगे, उसी बेस में उन्होंने नंदीग्राम में रहना स्वीकार किया 14 वर्षों तक के लिए। क्या वो भरत किसी से कम है? लेकिन हमारे भोलेनाथ ने कहा पार्वती से, हनुमान सम नहीं बरभागी, नहीं को राम शरण अनुरागी, गिरिजा जासु। तो सज्जनों, थोड़ा इसमें विचार करें। आप लखनलाल और भरत की सेवा को देखें और हनुमान जी की सेवा को देखें तो उसमें कुछ अंतर दिखाई देगा आपको। देखिए, सबका विभाग बटा हुआ। लखनलाल जी महाराज राम जी के सेवक हैं, लेकिन तुलना नहीं करना है। लखनलाल जी महाराज राम जी के शरीर के सेवक, शरीर के सेवक, और शरीर की सेवा पास रहकर की जा सकती है, दूर रह करके नहीं। लखनलाल जी इसीलिए निरंतर राम के सहयोगी हैं। भरतलाल जी महाराज राम के कौन सेवक हैं? तो भरतलाल जी राम के आदर्श सेवक हैं। भरतलाल जी राम के आदर्शों की सेवा करने वाले। गोस्वामी जी ने लिखा, महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बान, दर्शन तृप्ति न आजू लगी, प्रेम प्यासे ने। अरे जो दृष्टि मिलाकर राम जी से बात नहीं कर सकता, वह सेवा क्या करेगा? भरत राम जी के आदर्शों की सेवा करेगा। भरतलाल जी राम जी के भक्तों की सेवा करने वाले, लखनलाल जी राम जी के शरीर की सेवा करने वाले। जिस समय राम जी चलने लगे ना अयोध्या के लिए, तो लखनलाल जी कहते मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो राम जी ने कहा, ओ मेरे भाई लखन, ओ मेरे भाई लखन, माता पिता बुजुर्ग हो गए, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, मैं सीता के साथ जंगल जा रहा हूं, यदि तू भी चले जाओगे तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, इसलिए तू अयोध्या में रह करके माता पिता की सेवा करो। तो लखनलाल जी कल जोड़ लिए और लखनलाल जी कल जोड़ के कहते हैं, मैं शिशु प्रभु, आंख से आंसू की धारा बहने लगी। लखनलाल जी कहते हैं, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदारु मेरु किले ही मराला। लखनलाल जी की आंखों से आंसू बह रहा। लखनलाल जी कहते हैं, भैया यदि आप मुझे साथ लेकर के नहीं गए ना, तो ये शरीर तो नहीं, लेकिन ये प्राण आपके साथ चला जाएगा, ये प्राण आपके साथ चला जाएगा। राम जी को लगा कि लखन मानेगा नहीं, तो लखनलाल जी केवल राम जी के शरीर की सेवा करने वाले और भरतलाल जी राम जी के भक्तों की सेवा करने वाले। और हनुमान जी कौन सेवक, ये कौन सेवा करने वाले? तो याद कीजिए, आप लोग सत्संगी हैं, जब हनुमान जी ने राम और लखन दोनों को अपने कंधे पर बिठा लिया ना, कंधे पर बिठा लिया ना, तो राम जी लखन की ओर देखकर मुस्कुराते हैं
और मुस्कुरा करके लखन से कहते हैं, लखन आज मुझे पूर्ण सेवक मिला है। अब बतलाइए, तो क्या लखन लाल जी को अधूरा सेवक कहना चाहते हैं राम जी? अरे वो लखन लाल जी भी तो राम जी के लिए सब कुछ का त्याग करके उन्हीं के साथ है ना। तो वही लखन से कहते हैं, देखिए भक्त का प्रथम कार्य क्या होता है? किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, भक्त का ये प्रथम कार्य है। तो राम जी ने कहा लखन से कि लखन आज मुझे पूर्ण सेवक मिला जो भक्त और भगवान दोनों का भार उठा सकता है। अरे अभी तक तो अलगाव था ना, लेकिन आज पूर्णता की प्राप्ति हुई। एक कंधे पर ये भक्त भगवान को बैठा लिया और एक कंधे पर भक्त को बैठा लिया। लक्ष्मण का जीवन संयोग में विकसित होता है, भारत का जीवन वियोग में विकसित होता है, लेकिन हनुमान का जीवन संयोग और वियोग दोनों में विकसित होता है। आध्यात्मिक अर्थों में ईश्वर और जीव का मिलन एक विवाह के रूप में देखें। जब विवाह होता तो उसमें दो आचार्य होते, एक वर पक्ष के आचार्य, एक कन्या पक्ष के आचार्य। वर पक्ष के आचार्य का कार्य अपने पक्ष की वंश परंपरा का परिचय देना और कन्या पक्ष के आचार्य का कार्य अपने पक्ष की वंश परंपरा का परिचय देना। लखन लाल जी महाराज ब्रह्म के चरित्र के आचार्य और भरत लाल जी महाराज जीव पक्ष के आचार्य। वो सारे अयोध्यावासियों को लेकर के, सारे जीवों को लेकर कहां पहुंचे? जहां ब्रह्म के चरित्र के आचार्य लखन लाल जी, और लखन लाल जी राम जी को सूचना देकर, ब्रह्म को सूचना देकर जीव का दर्शन करा देते, मिलन करा देते। तो ये भूमिका लखन और भरत की है। लेकिन हनुमान जी की भूमिका क्या है इसमें? देखिए, जब विवाह होता है ना, तो उसमें एक अगुआ होता, बिना अगुआ का विवाह संपन्न नहीं होता है। तो हनुमान जी महाराज मानस में अगुआ उन्हें कहा गया। अगुआ का काम क्या है? यहाँ का बात वहां, वहां का बात है। हनुमान जी महाराज अगुआ की भूमिका निभाते हैं। सज्जनों, जिस समय राम और सुग्रीव की प्रथम मुलाकात हुई तो उस समय हनुमान जी ने क्या किया? लखन लाल जी ने क्या किया? लक्ष्मण राम चरित्र सब भागा, उन्होंने राम जी का सारा चरित्र सुग्रीव को सुना दिया। तो हनुमान जी सुग्रीव के दास है, तो हनुमान जी को चाहिए कि सुग्रीव का सारा चरित्र राम को सुनावे, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। तो हनुमान जी ने क्या किया? गोस्वामी जी ने लिखा, तब हनुमंत की सब कथा सुनाया। हनुमान जी महाराज सारी कथा सुनाते। ये हनुमान जी की विजय, जब राजा रामचंद्र को सुग्रीव से मित्रता करने की बारी आई तो हनुमान ने सुग्रीव को राम जी के स्वभाव पक्ष की इतनी सुंदर कथा सुनाई, जिसमें बतलाया गया राम इतने उदार हैं, राम इतने कृपालु हैं, राम इतने दीन दयालु हैं। लेकिन जब वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सुग्रीव में महल उत्पन्न करने की बारी आई तो हनुमान जी ने सुग्रीव को राम जी के प्रभाव पक्ष की इतनी भयानक कथा सुनाई, जिसमें बतलाया गया राम इतने कठोर है, राम इतने भयावह है। तो ये दो शब्द, प्रभाव और स्वभाव, ये दोनों शब्दों का मिलन किसके माध्यम से हुआ? हनुमान जी के माध्यम से हुआ। इसीलिए